तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको रेगुलराइजेशन समझाने वाला हूं। अब ये रेगुलराइजेशन मैंने तीसरी बार बोला है क्योंकि भैया बार बार रेगुलर ऐसा कुछ निकल रहा था, मुंह से पूरा शब्द निकल ही नहीं रहा था, लेकिन फाइनली दिस टाइम इट हैपेंड और भैया वो शब्द निकल गया। लेकिन आज की इस वीडियो में भैया रेगुलराइजेशन समझाने के लिए मुझे पहले आपको ये बताना होगा कि भैया ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग एंड बेस्ट फिट क्या होता है। बेस्ट फिट क्या होता है उस पर भी सबसे ज्यादा फोकस हमारा ओवर फिटिंग पर रहेगा। अब एक एग्जांपल से देखते हैं। मैंने कहा मुझे एक घर खरीदना है और मैंने एक एमएल मॉडल बनाया है जो कि इस घर की हाउस प्राइस जो है वो प्रेडिक्ट करके देगा। ठीक है भैया। अब मैंने क्या किया, उस एमएल मॉडल को बहुत सारे ट्रेनिंग पैरामीटर्स दे दिए। मैंने कहा कि भैया जब हम डेटा सेट देते हैं तो मैंने कहा बहुत सारे सेक्शंस मैंने आपको दे दिए। एमएल मॉडल को ट्रेनिंग के लिए मैंने बहुत सारे फीचर्स दे दिए। बहुत सारे फीचर्स कौन कौन से? एक फीचर हो गया कि भैया हाउस के अंदर कितने रूम्स हैं, कितने नंबर ऑफ रूम्स हैं। फिर भैया एक फीचर हो गया कि भैया हाउस कितने स्क्वायर फुट का है, बिल्कुल भैया। फिर एक फीचर हो गया उसमें स्विमिंग पूल है या नहीं है, ठीक है भैया। फिर एक फीचर हो गया हाउस का कलर क्या है, बिल्कुल भैया। फिर एक फीचर हो गया उसमें दरवाजे कितने हैं, बिल्कुल भैया। फिर एक फीचर हो गया, एक फीचर और क्या ले लें भैया, उसके अंदर बाथरूम कितने हैं। तो मैंने क्या किया, उसको बहुत सारे फीचर्स दे दिए। मैंने क्या किया, एमएल मॉडल को हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करने के लिए जो ट्रेनिंग मिलनी थी, जो ट्रेनिंग डेटा सेट दिया, उस डेटा सेट को मैंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फीचर्स उसमें डाल दिए। क्या डाल दिए? बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फीचर्स डाल दिए। अब इनमें से कुछ फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं और कुछ फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे भैया नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, इंपॉर्टेंट है। कितने स्क्वायर फुट का है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसका रंग बिरंगा कलर क्या है वो इंपॉर्टेंट थोड़ी है। भैया घर खरीद के कलर चेंज करवा देना, ठीक है भैया। नंबर ऑफ डोर्स कितने हैं वो भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाथरूम कितने इंपॉर्टेंट है। तो यहां कुछ फीचर्स जैसे कि 1 2 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। स्विमिंग पूल भी भाई डिपेंड करता है, चलो इंपॉर्टेंट ले लो। तो 4 फीचर्स इंपॉर्टेंट है, 2 फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अब समस्या क्या होती है, अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग मैंने आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर ही समझा दिया था, तो ये मैं आपको समझाने नहीं आया, ये तो आपको ऑलरेडी पता है अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग क्या होती है। थोड़ा आप समझने की कोशिश करो। तो यहां पर नंबर ऑफ फीचर जब ज्यादा हो जाते हैं ना, तो भैया आपका मॉडल पगला जाता है। आपका मॉडल हर फीचर को सेटिस्फाई करने बैठ जाता है। और जब हम हर फीचर को टच करने की कोशिश करने लगे, तो ये ओवर फिटिंग की कंडीशन आती है। हमने मॉडल को ओवर फिट कर दिया। अब ओवर फिट करने से क्या होता है कि कई बार आपका जो मॉडल है वो भैया सही प्राइस प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है और आपका मॉडल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो भैया एक कंडीशन हो गई ओवर फिटिंग। देन आती है अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग का मतलब क्या है कि हमने उसे सफिशिएंट ट्रेनिंग डेटा दिया ही नहीं, हमने उसे सफिशिएंट फीचर्स दिए ही नहीं। मैंने कहा कि भैया सिर्फ रूम्स की जो है नंबर ऑफ रूम्स मैंने आपको दे दिए, मॉडल को दे दिए ट्रेनिंग के लिए, और अब मैं उसको बोल रहा हूं कि भैया हाउस की प्राइस आप प्रेडिक्ट करो। तो इज इट पॉसिबल कि सिर्फ नंबर ऑफ रूम्स के बेसिस पे वो हाउस की प्राइस जो है वो प्रेडिक्ट कर दे? नहीं भैया। तो जब हम कम फीचर्स मॉडल्स को दे रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए, तो वो अंडर फिटिंग की कंडीशन होती है। वो क्या करता है, फिर अपनी बेस्ट फिट लाइन तक नहीं आ पाता। मतलब ये जो सीधी लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन ये बता रही है कि भैया ये आपको सही प्राइस प्रेडिक्शन करके नहीं देगा। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ अंडर फिटिंग। तो ओवर फिटिंग में हम उसे ज्यादा फीचर्स दे देते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, ज्यादा लोड दे देते हैं। अंडर फिटिंग के अंदर हम उसको जितने नेसेसरी फीचर्स होने भी चाहिए ना, उससे भी कम फीचर्स दे रहे हैं, तो वो अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाता। बेस्ट फिट क्या है कि हम उसे एकदम एक्यूरेट नंबर ऑफ फीचर्स दें जिसमें वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन हो जाए। अब एक चीज पर गौर डालिए भैया ये आपकी पॉइंट है। तो भैया यहां पॉइंट मतलब कि ये एक्चुअल वैल्यू है। क्या है बेटा? ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है और मॉडल का प्रेडिक्शन ये वाला लाइन दर्शाता है। ये लाइन दर्शाता है कि भैया मॉडल प्रेडिक्ट क्या कर रहा है, और मॉडल ने जो वैल्यू प्रेडिक्ट करी और जो एक्चुअल वैल्यू है उसके बीच में डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को कहते हैं हम लॉस।
क्या कहते हैं बेटा, इसी डिफरेंस को हम कहते हैं लॉस। जो ये डॉट्स डॉट्स दिख रहे हैं ये हाउस के एक्चुअल वैल्यूज है। बहुत सारे हाउस होंगे तो बहुत सारे डॉट्स हैं, तो हर हाउस का एक्चुअल प्राइस कुछ और होगा और मॉडल ने प्रेडिक्ट किया वो प्राइस कुछ अलग होगा। तो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया हुआ प्राइस जो है वो इस लाइन पे होता है। मॉडल जो है आपके कुछ लीनियर रिग्रेशन जो भी फॉलो कर रहा होगा तो उस हिसाब से वो अपना एक पैटर्न ड्रॉ कर लेगा, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेगा और उस पे लाइन पे हमें प्लॉट करके देखना पड़ेगा। तो यहां पर एक्चुअल प्राइस और प्रेडिक्टेड प्राइस के बीच में एक डिफरेंस है जिसे हम कहते हैं लॉस। लॉस क्या कहते हैं भैया, लॉस कहते हैं भैया। और सम ऑफ ऑल द लॉसेस, जितने डॉट्स हैं सबके लॉसेस को कनेक्ट कर दें, सबके लॉसेस को ऐड कर दें तो बन जाता है कॉस्ट फंक्शन। ये चीजें मैं आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि अभी हम रेगुलराइजेशन में इसे समझ रहे होंगे, इन चीजों का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात भैया ये है कि ओवरफिटिंग की कंडीशन के अंदर देखें ना, डॉट्स और लाइन एकदम सेम टू सेम भैया। डॉट जहां पे लाइन भी वहीं पे, डॉट जहां पे लाइन भी वहीं पे, मतलब कह सकता हूं कि यहां लॉस मिनिमम है। बिल्कुल भैया, क्योंकि डॉट और लाइन के बीच में तो डिफरेंस ही नहीं है, डॉट और लाइन के बीच में तो डिफरेंस ही नहीं है। तो भैया ओवरफिटिंग वो कंडीशन होती है जहां लॉस एकदम मिनिमम हो या फिर जीरो हो, या फिर जीरो हो। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं भी, आप गलत नहीं बोल रहे हो। अंडर फिटिंग की कंडीशन कौन सी होगी? जहां लॉस मैक्सिमम हो, जहां लॉस मैक्सिमम हो। और सबसे बेस्ट फिट क्या होता है? जहां लॉस भैया बीच में हो, एवरेज में, बीच में हो, ना बहुत कम हो ना बहुत ज्यादा हो, ना बहुत कम हो ना बहुत ज्यादा हो। बहुत कम कर दिया मतलब ओवरफिटिंग की कंडीशन आ गई, बहुत ज्यादा हो गया मतलब अंडरफिटिंग की कंडीशन है। बेस्ट फिट, गुड बैलेंस क्या होता है कि आप भैया लॉस को एक मिनिमम रखो, ऐसा लॉस को मिनिमम रखो। तो अब अगर आपके मॉडल में ओवरफिटिंग आ गई, इस चीज को आप नोट करना चाहो तो कर सकते हैं, इस चीज को आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। एक लाइन यहां और लिखिए जिसको मैं आपको समझा देता हूं। ओवरफिटिंग इज अ कंडीशन व्हेन अ मॉडल परफॉर्म्स वेल ऑन ट्रेनिंग डेटा बट पुअरली ऑन न्यू अनसीन डेटा। कहने का मतलब क्या है? मैंने भैया जो मॉडल था, मॉडल को 10 प्राइजेस दे दिए ट्रेन करने के लिए कि भैया जैसे समझिए किसी भी घर का जो नंबर ऑफ हाउसेज हैं वो कितने हैं? 3। अगर 3 हाउसेज हैं तो उसका 10,000 रेंट है, 10,000 रेंट है। अगर दो रूम्स हैं किसी भी हाउस में तो उसका 8,000 रेंट है। ऐसे करते करते मैंने उसको 10 डेटा दे दिया। तो अब जो डेटा मैंने उसे दिया वो तो अच्छे से समझ गया, लेकिन अगर मैं उसे नया डेटा देता हूं, मैं कहता हूं भैया 7 रूम्स हैं तो बताओ कितनी प्राइस होगी, तो वो इस पे परफॉर्म नहीं कर पाता है। यही कंडीशन होती है ओवरफिटिंग की कि ट्रेनिंग डेटा पे तो मॉडल आपका जो है अच्छे से परफॉर्म करेगा लेकिन टेस्ट डेटा में वो फेल हो जाएगा। तो ये ओवरफिटिंग है, इसे आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। बस आपको यहां से लेकर के क्या जाना है कि ओवरफिटिंग में लॉस एकदम मिनिमम या जीरो होता है, अंडर फिटिंग में लॉस बहुत ज्यादा होता है। बेस्ट फिट क्या होता है? हम इस कॉस्ट फंक्शन को, इस लॉस को एक परफेक्ट कंडीशन पर लेकर आए, एक परफेक्ट कंडीशन पर लेकर आए। तो दिस इज ओवरफिटिंग, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है भैया। दिस इज ओवरफिटिंग, यू कैन नोट इट। अब इस ओवरफिटिंग को रिड्यूस करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आपको जो इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं लग रहे हैं आप उसे मैनुअली रिमूव कर दीजिए, आप उन्हें मैनुअली रिमूव कर दीजिए। भैया यहां पर 7 फीचर्स हैं, मैंने कहा 2 मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं तो मैंने 2 को हटा दिया और मैंने डेटा सेट में से 2 वाले रोज ही हटा दिए और सिर्फ 5 को रखा। एक ये हो गया मैनुअल तरीका। दूसरा तरीका होता है रेगुलराइजेशन। दूसरा तरीका होता है रेगुलराइजेशन। मैंने कहा कि भैया 1 2 3 4 5 मेरे पास 5 फीचर्स हैं। अब बाकी 2 फीचर्स इनकी इंपॉर्टेंस कम है। मैंने कहा 4 और 5 जो फीचर है इसकी इंपॉर्टेंस कम है, ये मेरे लिए उतना महत्व नहीं रखते हैं, ये भैया ओवरफिटिंग कॉज कर रहे हैं, ये ओवरफिटिंग कॉज कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा भैया, इसका इंपॉर्टेंस सेम रखूंगा, इसका और इसका जो कोफिशिएंट है यानी कि जो इंपॉर्टेंस है उसे मैं एकदम कम कर दूंगा। क्या कर दूंगा? एकदम कम कर दूंगा, यानी कि 0 भी कर सकते हैं। तो ये दोनों फीचर्स प्रेजेंट तो हैं लेकिन भैया क्लोज टू 0 है, इनकी इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है अपने मॉडल ट्रेनिंग के अंदर। तो अब जब ये क्लोज टू 0 है मतलब बहुत मिनिमम कोफिशिएंट में प्रेजेंट है, तो भैया यही तीन जो फीचर्स हैं ये मॉडल की ट्रेनिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, इनका इतना अफेक्ट हो ही नहीं रहा। अब ये चीज हमने क्यों करी भैया, इन्हें कंप्लीटली हटा देते तो क्या दिक्कत हो जाती? जब आप मैनुअली कुछ फीचर्स को कंप्लीटली हटा देते हैं तो बिल्कुल ऐसे चांसेस होते हैं कि जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो भी आपके रिड्यूस हो जाए या रिमूव हो जाए। तो इसलिए हम कोई भी फीचर को हटाते नहीं है, हम क्या करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस कम ज्यादा कर देते हैं। इसको एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझा सकता हूं कि जैसे मान लीजिए कि भैया फेशियल फीचर्स हैं, आपका जो फेस रिकॉग्निशन जो सिस्टम है, हाँ भैया चश्मा हटा के बहुत गंदे दिख रहे हो एकदम वाहियात, तो
जो आपके फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है वो सिंपली क्या करता होगा कि आपके जितने भी फीचर्स है ना वो सबके भैया इंपॉर्टेंस लेवल डिसाइड कर लेता होगा, वो सबके वेट से डिसाइड कर लेता होगा कि अच्छा आईज का जो साइज है वो इंपॉर्टेंट फीचर है, वो रखना है। फिर मान लीजिए आईज और आई और नोज के बीच में क्या डिस्टेंस है वो इंपॉर्टेंट फीचर है, वो हमने रख लिया, वो एक फीचर हमने रख लिया। लेकिन भैया मेरे चेहरे का कलर क्या है, रंग सांवला हूं कि भैया गोरा हूं, तो ये चीज मॉडल के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है व्हेन इट कम्स टू फेशियल रिकॉग्निशन, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये वो रखेगा, ऐसा नहीं कि ये फीचर को कंप्लीटली हटा देगा, वो सिंपली क्या करेगा, इस फीचर के इंपॉर्टेंस को कम कर देगा, इसके कोफिशिएंट को कम कर देगा। मेरी बात आपको समझ में आई? तो ट्रेनिंग के टाइम पे हम रेगुलराइजेशन इसलिए लगाते हैं ताकि मॉडल ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो और जो लेस इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनके कोफिशिएंट कम हो जाए, उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाए, है ना भैया। अभी चीज कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए तो भैया चश्मा उतरवा दिए थे आप, तो ये हम दो तरीकों से जो है ओवरफिटिंग को प्रिवेंट करते हैं। अब एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा कि रेगुलराइजेशन क्या होता है और किस तरीके से रेगुलराइजेशन से हम भैया जो है ये ओवरफिटिंग को कम करते हैं। रेगुलराइजेशन इज अ टेक्निक यूज इन मशीन लर्निंग टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग। अभी तक तो भैया हमें समझ में आ गया, हाँ जी, ये यूज होता है ओवरफिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। नाउ कम्स ओवरफिटिंग अकर्स व्हेन अ मॉडल लर्न्स द ट्रेनिंग डेटा टू वेल इंक्लूडिंग इट्स नॉइस एंड आउटलायर्स। नॉइस एंड आउटलायर्स क्या होता है? नॉइस हम उन फीचर्स को कहते हैं जो मॉडल की ट्रेनिंग में उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर भैया कंट्रीब्यूशन अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है मॉडल की ट्रेनिंग को किसी दूसरी डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं, यानी कि उसको कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो ऐसे फीचर्स को हम नॉइस कह देते हैं बस। और आउटलायर्स भी ऐसा ही कुछ आप समझ लीजिए। लीडिंग टू पुअर जनरलाइजेशन ऑन अनसीन डेटा, कहने का मतलब क्या है कि ट्रेनिंग डेटा में तो अच्छे से काम करेगा लेकिन अनसीन नया जो डेटा हम उसे टेस्ट डेटा देंगे उस पे वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो दिस इज रेगुलराइजेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन जो है अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। रेगुलराइजेशन हेल्प्स इन मेकिंग द वेट्स अप्रोप्रिएट एंड सटल। जो इंपॉर्टेंस है, वेट्स क्या है, दिस इज एन इंपॉर्टेंस भैया, इसी को तो हम कहते हैं कोफिशिएंट, इसी को तो हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो भैया हमने क्या किया, वेट्स को जो है अप्रोप्रिएट कर दिया, सटल कर दिया, मतलब ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। जो ऐसे फीचर्स है जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनके वेट्स को, उनके कोफिशिएंट्स को, उनकी इंपॉर्टेंस को लो कर दिया, नीचे कर दिया, जीरो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेस इंपॉर्टेंट फीचर्स इंपॉर्टेंस इज रिड्यूस्ड नियर टू जीरो से आसपास कर देते हैं। दिस इज रेगुलराइजेशन। अब मैं आपको थोड़ा सा बेटा समझाना चाहूंगा कि एक्चुअली रेगुलराइजेशन में हम करते कैसे हैं, इस चीज को कैसे करते हैं। तो क्योंकि अगर कल की क्लास में समझाऊंगा ना तो आप भटक जाओगे। देखिए मैंने कहा कि ओवरफिटिंग या अंडरफिटिंग किस पे डिपेंड कर रही थी भैया, लॉस पे डिपेंड कर रही थी। अगर लॉस ज्यादा है तो अंडरफिटिंग थी, अगर लॉस एकदम मिनिमम या जीरो है तो भैया ओवरफिटिंग थी, बिल्कुल। तो मैंने कहा लॉस क्या है भैया, सारे सेट ऑफ या सम ऑफ ऑल लॉसेज इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन होता है ना भैया, बिल्कुल। तो मैंने कहा मुझे इस कॉस्ट फंक्शन को अपडेट करना पड़ेगा। अगर कॉस्ट फंक्शन बहुत कम है, नियर टू जीरो है, तो अंडर फिटिंग कॉज करेगा, तो मैं इसे अपडेट कर दूंगा, एक नया कॉस्ट फंक्शन निकालूंगा जो कि भैया जीरो है ना, जीरो की वजह से ओवर फिटिंग आ रही है, तो मैंने उसमें कुछ ऐड कर दिया। मैंने क्या किया, कुछ ऐड कर दिया भैया। अभी मेरा कॉस्ट फंक्शन लॉस जीरो है, तो भैया वो ओवरफिटिंग कॉज कर रहा है, अभी दिखाया ना, टेंशन मत लो। तो भैया अभी वो जीरो है तो ओवरफिटिंग कॉज कर रहा है, मैंने उसमें कुछ ऐड कर दिया तो भैया वो सही लेवल पर आ गया, सटल लेवल पर आ गया। लॉस फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन सटल लेवल पर आ गया। ये जो ऐड किया ना इसी को कहते हैं पेनाल्टी टर्म। भैया नया क्या आ गया बताऊंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। इसी को कहते हैं पेनाल्टी टर्म। तो बेसिकली हम यहां पर रेगुलराइजेशन से ओवरफिटिंग पे डील कर रहे हैं, बिल्कुल भी ओवरफिटिंग पे डील कर रहे हैं। तो मैंने कहा ओवरफिटिंग जीरो लॉस फंक्शन पे जो है बनती है, जीरो अगर कॉस्ट फंक्शन है या नियर टू जीरो कॉस्ट फंक्शन है तो आपके ओवरफिटिंग कंडीशन आएगी। मैंने कहा उसमें कुछ ऐड कर दो तो जीरो से ऊपर आ जाएगा, एक सेटल कंडीशन में आ जाएगा, और जैसे ही सेटल कंडीशन में आया ऑटोमेटिकली ओवरफिटिंग आपकी हट गई और बेस्ट फिट कंडीशन पे आ गए, ठीक है। तो ये पेनाल्टी टर्म ऐड करी जाती है, और ये पेनाल्टी टर्म कुछ तरीकों से ऐड होता है, इनके कुछ फॉर्मूलाज हैं। यही फॉर्मूलाज हम L1 रेगुलराइजेशन में पढ़ते हैं और L2 रेगुलराइजेशन में पढ़ते हैं। तो यही आपके जो है टाइप्स ऑफ रेगुलराइजेशन है। क्या है बेटा, दीज आर द टाइप्स ऑफ रेगुलराइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। तो यहां पर L1 रेगुलराइजेशन जिसे हम लासो रिग्रेशन या लासो रेगुलराइजेशन भी कहते हैं, और L2 रेगुलराइजेशन जिसे हम रिज रिग्रेशन या रिज रेगुलराइजेशन भी कह सकते हैं।
वर्ड अटपटे नाम है भैया। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रेगुलराइजेशन। तो रेगुलराइजेशन क्या होता है वो आपको समझ में आ गया ना, ओवरफिटिंग कम ज्यादा। अब किस फॉर्मूले से वो चीज करी जाती है, टेक्निकली किस तरीके से करी जाती है, वो आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगा, वो आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगा। और जो पेनाल्टी टर्म हम ऐड करते हैं है ना ओवरफिटिंग को कम करने के लिए, उसका क्या फॉर्मूला होता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता रहा हूं जब मैं इन दोनों को कवर कर रहा हूंगा। ठीक है भैया, चलिए और कुछ बचा हुआ है क्या, और कुछ बचा हुआ है क्या? नहीं भैया और कुछ नहीं बचा हुआ है। तो रेगुलराइजेशन क्या होता है, आई होप आपको इस वीडियो के अंदर कवर हो गया होगा। नोट्स इतने ही बनाने थे जितना मैंने आपको बताया। रेगुलराइजेशन थोड़ा सा लिख लेना, टाइप्स ऑफ रेगुलराइजेशन लिख लेना। अब ये जो टाइप्स ऑफ रेगुलराइजेशन है नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चीजों को रिवाइज करिएगा, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।